यार हम जब भी अपनी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने वाले होते हैं, हम सबके माइंड में एक थॉट जरूर आता है कि यार हमें ना ऐसी ऐप चाहिए जिसमें हो चार्जेस कम और फीचर्स ज्यादा। ऐसी ऐप मिलेगी उसके साथ हम अकाउंट खोल लेंगे। लेकिन इन 2026 ऐप के चार्जेस और फीचर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐप की रिलायबिलिटी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2025 में हमने देखा था कि जब भी मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी होती थी, सारी जो एप्स होती थी मोस्टली या तो हैंग कर जाती थी या ग्लिच कर जाती थी, जिसकी वजह से ट्रेडर्स का काफी नुकसान होता था, बिकॉज इन ट्रेडिंग एवरी सेकेंड काउंट्स। अब दिसंबर 2025 में ग्लोबल आउटेज हुआ था क्लाउडफेयर का, जिसमें ऑलमोस्ट सारी ऐप जेरोडा, ग्रो, एंजल वन ऑलमोस्ट सब एक साथ डाउन हो गई थी, जिससे ट्रेडर्स का काफी नुकसान हुआ था, लाखों का नुकसान हुआ था इन वन सिंगल डे। यार ग्लोबल आउटेज को तब भी जस्टिफाई किया जा सकता है, बट 2025 मई 2025 में ग्रो ऐप के यूजर्स के साथ जो हुआ था दैट वाज रियली स्कैरी। लोगों के अकाउंट में गोस्ट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए थे, मतलब ट्रेडर ने ऑर्डर प्लेस किया नहीं लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। कैन यू इमेजिन द हॉरर? एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू ग्रो, बाकी जो भी एप्स है, जेरोडा हो गई, एंजल वन हो गई, पेटीएम मनी, सबके साथ टाइम एंड अगेन कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं। सो 2026 में हमें ये देखना है कि इन एप्स में से फीचर्स वाइज कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ रिलायबल कौन कौन सी एप्स हैं। In this video, we have compared 11 apps on 7 to 8 different parameters, and in the end, we'll tell you top 3 apps for 2026. Also, before we start the video, पूरी टीम की काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसा डेटा को रिसर्च करने में, आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सो एक कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड आई होप कि आपने चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं ऐप की ओपनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। अब चार्जेस से रिलेटेड जुलाई 2024 में सेबी ने एक नया रूल निकाला था कि अगर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 4 लाख से कम है तो सब ब्रोकर्स को मेंटेनेंस फ्री करनी पड़ेगी। अगर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 4 लाख से 10 लाख के बीच में है तो दे कैन चार्ज ओनली अप टू ₹100 प्लस जीएसटी। सो ये जब चार्जेस का आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ड्यू टू दिस सेबी का ये जो रूल है पिछले 1 से 1.5 साल में पूरा चेंज हुआ है। अब हमें देखना है कि लेटेस्ट चार्जेस क्या चल रहे हैं। यार अकाउंट ओपनिंग का तो कोई भी चार्जेस आपसे नहीं ले रहा है। जेरोडा कुछ टाइम पहले ₹200 ले रहा था, लेकिन अब उसने वो भी फ्री कर दिया है। एम स्टॉक भी फ्री का ऑप्शन है, लेकिन एक और ऑप्शन है जिसमें आप ₹999 देके उसका प्रो प्लान ले सकते हो, जिसमें काफी सारे चार्जेस कम हो जाते हैं, लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब अकाउंट मेंटेनेंस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इफ योर इन्वेस्टेड अमाउंट इज लेस देन 4 lakhs, सेकंड इज बिटवीन 4 to 10 lakhs, एंड थर्ड इज इफ इट इज ग्रेटर देन 10 lakhs। अब 4 लाख से कम में तो आपको कोई भी ऐप कोई चार्ज नहीं लगा रही है, बट यहाँ पर पेटीएम मनी एंड एम स्टॉक इररिस्पेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपसे एक प्लेटफॉर्म चार्ज लगाते हैं। पेटीएम के केस में इट इज ₹360 एंड मोतीलाल ओसवाल के केस में इट इज ₹480। यहाँ पे जितने भी चार्जेस हैं जीएसटी सब पे अलग से लगेगा। अब अगर हम 4 से 10 लाख वाली कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जेरोडा एंजल वन में आपको ₹100 प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। मोतीलाल ओसवाल में 199 प्लस जीएसटी लगेगा, एंड 5 पैसा में आपका 300 प्लस जीएसटी। 5 पैसा में बेसिकली फॉर एनी अमाउंट ग्रेटर देन 50,000 मेंटेनेंस चार्जेस 300 प्लस जीएसटी पे फिक्स हो जाता है। अब अगर हम बात करें ग्रेटर देन 10 lakhs वाली कैटेगरी के बारे में, तो उसमें जेरोडा में 300 प्लस जीएसटी का चार्ज लगता है, एंजल वन में ₹240 प्लस जीएसटी, एंड मोतीलाल ओसवाल में 300 एंड 800 के बीच में चार्ज लगता है। यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन 2 थिंग्स। 11 एप्स में से आपकी 5 एप्स ग्रो, अपस्टॉक्स, शून्य, धन एंड आईएनडी मनी, उस पर आपको जीरो मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट। सेकंड, एंजल वन एंड मोतीलाल ओसवाल में आपको फर्स्ट ईयर मेंटेनेंस फ्री मिलती है, सेकंड ईयर से आपको नॉर्मल चार्जेस लगने शुरू होते हैं। अब देखते हैं इसी के साथ साथ इन सारे ब्रोकर्स के ब्रोकरेज चार्जेस। यार चाहे अब आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करो या छोटे टाइम के लिए इन्वेस्ट करो, ब्रोकरेज चार्जेस तो आपको देने ही पड़ेंगे, दैट इज अनअवॉइडेबल। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, यानी कि एक दिन से ज्यादा अगर आप अपने शेयर्स रखते हो, तो आपको डिलीवरी चार्ज लगते हैं। अगर आप एक दिन में ही अपने शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो आपको इंट्राडे चार्जेस लगते हैं। यहाँ पे जेरोडा एंड धन के चार्जेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, आपको जीरो डिलीवरी चार्जेस लग रहा है। इंट्राडे के लिए दे चार्ज यू ₹20 और 0.03% विच एवर इज लोअर। ये जो इंट्राडे चार्जेस होते हैं दोनों बाइंग एंड सेलिंग में लगते हैं। ये जो फ्यूचर के केस में जेरोडा इंट्राडे जैसा ही चार्ज कर रहा है, एंड ऑप्शंस के केस में चार्जेस यू फ्लैट ₹20। यहाँ पे धन ₹20 और 0.03% चार्ज कर रहा है। इस वीडियो में हमने कमोडिटी एंड करेंसी के जो चार्जेस हैं उसको डिस्कस नहीं किया है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ग्रो एंड पेटीएम मनी के चार्जेस बिल्कुल सेम है, दोनों डिलीवरी एंड इंट्राडे में ₹20 और 0.05%, इनमें से जो भी कम होगा वो चार्ज लग रहा है वहां पर। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बोथ आर चार्जिंग यू रुपीज फ्लैट 20। अप स्टॉक्स 5 पैसा एंड एम स्टॉक के चार्जेस ऑलमोस्ट सिमिलर है।
सब ट्रांजैक्शन के लिए फ्लैट 20 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, बस एम स्टॉक में डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं है। बाकी यार यहाँ पे एक शून्य ऐप ऐसी है जो आपको किसी ट्रांजैक्शन के लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहा है। अब यार यहाँ पे एक और बात बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंजल वन में आपको फर्स्ट 30 डेज के लिए 500 रुपीज के जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो वेव ऑफ हो जाते हैं। मोतीलाल ओसवाल में आपको 1000 रुपीज की जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो वेव ऑफ हो जाते हैं फॉर द फर्स्ट 30 डेज। उसके बाद आपको नॉर्मल चार्जेस लगते हैं। अब देखते हैं इन सारी एप्स में और किन किन तरीके के चार्जेस लगते हैं। यार वैसे तो ये सारी एप्स आपको 10 तरीके के चार्जेस लगाते हैं, एसटीडी, ट्रांजैक्शन चार्ज, टर्नओवर चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट ये सारे ब्रोकर्स के फिक्स रहते हैं। मतलब ये सारे रेगुलेटर चार्जेस होते हैं जो कि इनको लगाने ही पड़ते हैं। बट ये जो नीचे दिए गए चार्जेस है ना, ये थोड़े वेरिएबल होते हैं, इनको एक बार समझते हैं। डीपी चार्जेस तब लगते हैं जब आप किसी स्टॉक को बेचते हो। अब यहाँ पर जो चार्ज मेंशन किया है वो एक कंपनी का चार्ज मेंशन किया हुआ है। अब आप उस कंपनी के 1000 शेयर बेचो, एक शेयर बेचो, आपको एक कंपनी का इतना ही चार्ज लगेगा। यहाँ पर शून्य में सबसे कम चार्ज लग रहा है एट ₹9 प्लस जीएसटी, फॉलोड बाय 5 पैसा इन धन एट 12.5 प्लस जीएसटी। उसके बाद ज़ेरोडा, ग्रो, एम स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल एंड आईएनडी मनी एट 13.5 प्लस जीएसटी आपको चार्ज कर रहे हैं। एंड अपस्टॉक सबसे महंगा है एट ₹18.5 प्लस जीएसटी। पेमेंट गेटवे चार्जेस मतलब होता है जब आप पैसे ट्रांसफर करते हो उसका चार्ज। यूपीआई में आप 2 लाख तक का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर सकते हो, आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन उससे ऊपर आपको एनईएफटी, आरटीजीएस करना पड़ता है जिसके चार्जेस मेंशन है। यहाँ पे धन, ग्रो एंड एंजल वन ने इसको फ्री किया हुआ है। शून्य चार्ज ₹7, बाकी सब 9 to 11 के बीच में आपको चार्ज कर रहे हैं। ऑटो स्क्वायर कट ऑफ का मतलब है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको सेम डे पे स्टॉक खरीद के बेचने होते हैं, जिसके लिए आपको 3:15 तक का टाइम दिया गया होता है, यानी कि 3:15 पीएम तक का टाइम आपको मिलता है। आपको 3:15 तक अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है। अगर आप 3:15 का जो कट ऑफ है उस तक आपने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करी, अगर आप भूल गए या कुछ भी हो गया, तो आपके बिहाफ पे जो है ब्रोकर्स करते हैं एंड दे चार्ज यू विद अ पेनल्टी फॉर द सेम। अब यहाँ पर एक शून्य है जो आपको कोई पेनल्टी चार्ज नहीं करता है। कुछ ब्रोकर्स हैं लाइक धन, आईएनडी मनी, एंजल वन, जो आपको ₹20 प्लस जीएसटी की पेनल्टी लगाते हैं। बाकी ब्रोकर्स ₹50 से ₹60 प्लस जीएसटी की पेनल्टी आपको लगाते हैं। यार आप सच बताओ, आपके ये सारे जो चार्जेस हैं उसको देखकर कुछ भी समझ आ रहा है? आई मीन आपको प्रैक्टिकली ये समझ आ रहा है कि चार्जेस किस में कहाँ लगने हैं, बट आपको क्या ये समझ आ रहा है कि कौन सा ब्रोकर आपको सस्ता पड़ेगा? नहीं ना। इसके लिए हमने आपके लिए चीजें थोड़ी और सिंप्लीफाई कर दी है। हमने सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाके ना चार्जेस कैलकुलेट किए हैं। लेट्स हैव अ लुक। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ज़ेरोडा में जाके इंट्राडे सेक्शन में चार्जेस कैलकुलेट करती हूँ, आई विल अज्यूम आई बॉट अ शेयर एट 100 एंड सोल्ड एट 105, यानी कि 5% प्रॉफिट, एंड मैंने उसके 100 यूनिट बेचे। सो मुझे 500 का प्रॉफिट होना चाहिए, बट चार्जेस वगैरह काट के 488.92 का प्रॉफिट हुआ, यानी मेरे 11.1 रुपीस के चार्जेस कट गए। ऐसे ही मैंने सारे एप्स के जो इंटरडे चार्जेस हैं उसको कंपेयर किया है, उससे आपको एक क्लियर पिक्चर दिख जाएगी। लेट्स हैव अ लुक। अब यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है शून्य के केस में आपको सबसे कम चार्जेस लग रहे हैं, फॉलोड बाय मोतीलाल धन एंड देन ज़ेरोडा। पेटीएम मनी एंड 5 पैसा के चार्जेस एकदम आउटरेजियस है। ये तो बात हो गई इंट्राडे चार्जेस की। ऐसे ही सेम एक्टिविटी हमने डिलीवरी चार्जेस के लिए भी कैलकुलेट किया है। वहां पर 1000 का प्रॉफिट लेके हमने चार्जेस कैलकुलेट किए थे। इवन इन दिस केस शून्य इज द चीपेस्ट, जो कि उनके चार्जेस देख के लग भी रहा है, बट धन इज ऑल्सो क्वाइट डिसेंट, फॉलोड बाय ज़ेरोडा, ग्रो एंड आईएनडी मनी। 5 पैसा इन पेटीएम मनी का यहाँ पर भी कंपैरेटिवली चार्जेस काफी ज्यादा है। अब हमें जो पिक्चर है थोड़ी क्लियर दिखनी शुरू हो गई है। बस अब इन सारे एप्स के डाउनलोड्स एंड रिव्यूज भी एक बार देख लेते हैं। यार यहाँ पे ना डाउनलोड से ज्यादा आई वुड वांट यू टू फोकस ऑन नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स। ये नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स वाला डेटा ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमने ढूंढ ढूंढ के आपके लिए स्पेशली निकाला है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स है ग्रो के, फॉलोड बाय ज़ेरोडा, एंजल वन एंड अपस्टॉक्स। अब यहाँ पर आपकी जो बाकी सारी एप्स है उसमें 10 लाख से कम एक्टिव यूजर्स हैं। शून्य वैसे अच्छा लग रहा था, बढ़िया लग रहा था, लेकिन उसके एक्टिव यूजर्स काफी कम है। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो चार्जेस है वो सिर्फ शुरू में ही कम रखते हो। रेटिंग एंड रिव्यू की अगर हम बात करें तो ज़ेरोडा की रेटिंग पिछले 1 साल में काफी ज्यादा ड्रॉप हुई है। देयर हैव बीन मल्टीपल केसेस ऑफ प्लेटफॉर्म फेलियर। आई थिंक देयर टेक इज नॉट कीपिंग पेस विद देयर यूजर बेस। ग्रो की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स में काफी डिसेंट है। Upstocks, I would say, is not so user friendly for beginners. M-Stock and Motilal Oswal में मैं प्रेफर नहीं करूंगी because of their opaqueness in charges and pricing. पेटीएम मनी एंड आपका 5 पैसा के तो चार्जेस ही कुछ अलग चल रहे हैं। तो बचा हमारे पास एंजल वन, धन एंड आईएनडी मनी। नाउ बिफोर वी रिवील आवर टॉप 3 पिक्स, एक रिमाइंडर है, इस वीडियो को बनाने में हमारी काफी मेहनत लगी है। लाइक वी सेड अर्लियर, आपने देखा हमने काफी ज्यादा डेटा ढूंढ ढूंढ के आपके लिए निकाला है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा।
that keeps us motivated. चलो देखते हैं टॉप 3 पिक्स फॉर बेस्ट शेयर मार्केट ऐप इन 2026. सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, आर नंबर 1 पिक वुड बी ग्रो. काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, डिसेंट चार्जेस है, डिसेंट फीचर्स है, अनडाउटेडली द बेस्ट ऐप for beginners. Second पे रहेगा Angel One. Angel One is decent for both beginners and pros with decent charges and decent user interface. And finally, our last pick would be Dhan app. It has a lot of features with decent user interface. Charges भी कम है. Beginners के लिए थोड़ा सा overwhelming हो सकता है because it has a lot of features. So this was all about best share market apps for 2026. Hopefully ये information आपके काम आएगी, आपके लिए useful होगी. Do not forget to share this video with your family and friends. Do not forget to subscribe to our channel. Until then, be kifayati.